दोस्तों, मैं अगर आपको कहूं कि इस छोटी सी झोपड़ी में बंदूक बनाने की फैक्ट्री है तो आप यकीन करेंगे? बिल्कुल आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन कल बिहार के भागलपुर पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी मिली है। एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है और उसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और ढेरों अर्धनिर्मित जो है पिस्टल वो जब्त किए गए, वो बरामद किए गए हैं। कल यह जगह पूरी तरीके से छावनी में तब्दील थी और यहां पर पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस को गुप्त सूत्रों से पता चला कि बिहार के भागलपुर जिला के अमडंडा थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव में शिवनंदन मंडल जी अपने घर में पिस्टल बनवाने का काम करते हैं। सोच लीजिए, पिस्टल बनवाने का काम करते हैं। और शिवनंदन मंडल जी को आकर कल पुलिस यहां पर घेरती है तो देखते हैं कि उसमें 4 लोग और शामिल थे, जिसमें से 3 बिहार के सबसे फेमस जगह जहां पर अवैध हथियार बनाए जाते हैं वो मुंगेर जिला, बिहार के मुंगेर जिला के जो है वो 3 अपराधी थे। वो 3 लोग मिस्त्री थे और यहाँ पर बनाते थे। और इस छोटी सी झोपड़ी में एक उधर मुर्गी का फार्म है और यहाँ पर इस झोपड़ी में जो है वो मिनी गन फैक्ट्री था। ये कहते हैं लोग कि यहाँ पर जब बंदूक बनाया जाता था तो लोगों को, आसपास के लोगों को शायद पता नहीं था, उधर दूर ही रही रोशनी में, शायद पता नहीं था। और यहाँ पर बड़ी तेज आवाज में डीजे का साउंड बजता था। सही बात है ना? खूब जोर जोर से डीजे का साउंड बजता था। नहीं, खूब देर लोग अभी नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन जो जानकारी दबी जुबान में लोग कहते हैं कि डीजे यहाँ पर काफ़ी तेज़ आवाज़ में बजाया जाता था। उसके बाद यहाँ पर जो है मशीनें लगी हुई थी, यहाँ पर लेथ मशीन जो होती है वो लगी हुई थी, मिलिंग मशीन होती है वो लगी हुई थी, ड्रिल मशीन होती है वो लगी हुई थी। और पुलिस जब आती है तो पुलिस देखकर भौचक्का रह जाती है। पुलिस भी अवाक हो जाती है कि आखिर गांव के इस कोने में, खेत के बगल में, झोपड़ी में इतना बड़ा काम हो रहा है। और यहाँ पर पुलिस चारों तरफ से घेरती है, 5 अपराधी को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद सारे सामान को जब्त करती है तो उसमें 15 अर्धनिर्मित पिस्टल मिलते हैं, कुछ रॉड मिलते हैं, कुछ पाइप मिलते हैं, 3 मशीनें मिलती हैं और सारी चीज़ों को पुलिस लेकर गई है अपने पास। बिहार के भागलपुर जिला का अमडंडा थाना क्षेत्र का ये गाँव चांदपुर। और ये उद्भेदन तब हुआ जब कुछ दिन पहले बंगाल में एक अपराधी एक अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार हुए थे। तो उनसे कड़ी पूछताछ हुई तो पता चला कि ये बिहार के भागलपुर से उन्होंने लाया है। फिर पुलिस तफ्तीश करते 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 यहाँ तक आती है। इसमें कोलकाता एसटीएफ और बिहार एसटीएफ का बहुत बड़ा रोल है। कोलकाता एसटीएफ और बिहार एसटीएफ के संयुक्त छापेमारी के दौरान ये चीज़ें बरामद हुई। और कोलकाता बिहार एसटीएफ आने के बाद स्थानीय जो है भरपूर डीपीओ को कॉल करते हैं, उनके भी नेतृत्व में लोग यहाँ पर आए और स्थानीय थाना जो है अमडंडा थाना क्षेत्र का सशस्त्र बल वो यहाँ पर आकर पूरी जगह को पहले कब्जे में लेता है, घेरता है चारों तरफ से। उसके बाद अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर तो पिस्टल बनाया जा रहा है, मौत का सामान बनाया जा रहा है। अपराध की जो सीमा होती है, जो अपराध चरम सीमा पर पहुंचता है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल होता है अवैध हथियार का, वो यहाँ पर बनाया जा रहा है और यहाँ पर पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। और लोग ये भी दबी जुबान में बताते हैं कि पिछले कुछ महीने पहले ही यहाँ पर मशीनें आई थी तो लोगों को उन्होंने कहा कि लोगों ने जब उनसे पूछा कि मशीन किस लिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो मुर्गी का फॉर्म है उस मुर्गी के फॉर्म को में हम लोग जो है दाना जो खिलाते हैं मुर्गी को, उस दाना बनाने का मशीन है, मुर्गी का भोजन बनाने का मशीन है। लोगों को ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होता है आसपास कि क्या कुछ हो रहा है, हो जाने दो। और फिर यहाँ पर जो है इस तरीके से बड़ी मशीन लगाकर सामान बनाया जा रहा था। और तरीका क्या ज़बरदस्त अपनाया था उन्होंने कि किसी को ये पता ना चले कि यहाँ पर मशीन लगी हुई है, किसी को ये ना पता चले कि यहाँ पर काम हो रहा है। इसलिए उन्होंने जो है यहाँ पर साउंड सिस्टम लगाया था, डीजे का साउंड, और खूब फुल वॉल्यूम में यहाँ पर भोजपुरी गाने बजते होंगे और उस दौरान यहाँ पर मशीनें चलती थी और यहाँ पर सामान बनाया जाता था। 5 साथी अपराधी के मैं आपको नाम अगर बताऊं तो नाम आप सुनकर चौंके हो जाएंगे कि रंजीत यादव जी जो कि मुंगेर जिला के हैं, उनका नाम बादल भी है। और दूसरे राजेश मंडल जी, ये भी मुंगेर जिले के हैं। तीसरे हैं शिवनंदन मंडल जी जो कि यहीं के हैं अमडंडा के और उनका ही ये घर है। चौथे हैं सोनू कुमार, ये खगड़िया के अलौली के हैं। और 5वें हैं अनूप कुमार ठाकुर, ये कोतवाली मुंगेर के हैं। 15 अर्धनिर्मित जो है वो हथियार बरामद हुए, पिस्टल बरामद हुए हैं। और उसके बाद 3 बड़ी मशीन, लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, बिलिंग मशीन, कोलकाता एसटीएफ और बिहार एसटीएफ एसडीपीओ जो है कहलगांव और अमडंडा पुलिस के संयुक्त छापेमारी में ये चीज़ें यहाँ पर बरामद हुई हैं। और 5 साथी अपराधी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अब उसे
कानूनी कार्रवाई के लिए आगे भेजा जाएगा। लेकिन आप सोचिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी घटना है कि एक गांव के अंदर इस तरीके से गांव के एक झोपड़ी में इतना बड़ा काम हो रहा था, इतनी बड़ी जो है साजिशें चल रही थी, इतना। अब क्या उनके तार नक्सलियों से जुड़े हुए हैं? क्या वो नक्सलियों को सामान सप्लाई करते थे? क्या उग्रवादियों को सब सामान सप्लाई करते थे, अवैध हथियार बेचते थे? पुलिस इस तफ्तीश में भी जुड़ गई है और पुलिस ये भी लगा रही है पता कि आखिर इसमें और कौन कौन से लोग शामिल हैं और कितने लोगों की मिली भगत है। पुलिस की सब पर नजर है। पुलिस सारी चीज वहां पूछताछ उन लोगों से कर रही है कि तुम्हारे इस काम में कौन कौन लोग शामिल थे, कौन आपको हथियार के लिए मटेरियल पहुंचाया करते थे, कहां से आप लोग कैसे माल सप्लाई करते थे। पुलिस सारी उद्भेदन करने में लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं भागलपुर पुलिस की, कोलकाता एसटीएफ की, बिहार एसटीएफ की बड़ी कामयाबी है। और बिल्कुल अमडंडा थाना से 4 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह स्थित है, चांदपुर। और इसी गड्ढे में यहाँ पर मशीनें लगी हुई थी, इसी झोपड़ी में। ये वायर वगैरह आप देखिए, सारे मशीन के में लाइट पहुंचाने के लिए ये सारा लगाया गया था। ये बड़ा सा एक टट्टी था और यहाँ पर बड़ी सी एक चौकी रखी हुई है। यहाँ पर हो सकता है इसको कवर कर देते होंगे। ये गेट में ये पर्दा लगा दिया गया था कि ताकि बाहर से किसी को दिखे नहीं ये सारी चीज़ें। और इसी के अंदर बैठकर लोग काम करते थे और काम भी वो बिल्कुल शातिर अपराधी जो कि मुंगेर के होते हैं। उन्हें कहा जाता है कि मुंगेर के लोग जो होते हैं वो अवैध हथियार बनाने में बड़ी माहिर कलाकार माने जाते हैं और बिल्कुल वही लोग, उसी लोगों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा था। और अब गिरफ्तार होने के बाद पूरे इलाके में, पूरे ज़िले में सनसनी का माहौल है कि इस गांव के अंदर इस तरीके से एक बड़ी फैक्ट्री, बड़ा काम, यहाँ पर अर्धनिर्मित जो है पिस्टल बरामद हुए हैं। अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री जिसे कहा जाए, मिनी गन फैक्ट्री कहा जाए, चारों तरफ से किस तरीके से कवर करके शिवनंदन मंडल जी यहाँ पर बनवाया करते थे। ये जानकारी लेकर आया हूँ। वाकई वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। आप लोग भैया, आप लोगों को पता, ये देखिए उसके मशीन वगैरह से जो निकले हुए सामान है, ड्रिल वगैरह का, ये सारा जो है स्क्रैप वगैरह, वो सारे स्क्रैप यहाँ पर ये सारे स्क्रैप इधर दिखाइए अजहर। ओह माय गॉड, ये सारे स्क्रैप वगैरह बनाने के बाद जो स्क्रैप वगैरह निकलते थे, ये स्क्रैप वगैरह देखिए, ये सारे स्क्रैप हैं और यहीं पर काम हो रहा होगा। यहीं पर मशीन इधर लगा हुआ था, मशीन इसी गड्ढे में, नहीं इसी गड्ढे में मशीन लगा हुआ था। बताइए बताइए। और यहाँ पर ये चीज़ें हो रही थी। बड़ी कामयाबी पुलिस की। और मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन बिहार के भागलपुर में, भागलपुर का अमडंडा ये जगह है, अमडंडा थाना क्षेत्र का चांदपुर है ना, चांदपुर ही गांव है भैया ये चांदपुर। आप लोगों को पता नहीं था किसी को पहले से कि गांव में इतना बड़ा काम हो रहा है भैया? कोई जानते थे? किसी को पता नहीं ना। सबको लगता होगा कि मुर्गी फैक्ट्री है, मुर्गी का ये फार्म है, यहाँ पर दाना उना बन रहा है ना। यही चीज़ सबको यही अंदाज़ा लगता था कि यहाँ पर है। और ये सारा उसी का, ये मुर्गी वगैरह जो है वो सारी चीज़ें, ये पूरा घर यहाँ से वहाँ शिवनंदन मंडल जी का है। घर में कोई नहीं है, सब अभी सब फरार चल रहे हैं। सब शिवनंदन मंडल जी गिरफ्तार हो गए हैं और उनके साथ उनके जो 4 और साथी थे जो बंदूक पिस्टल बनाया करते थे, वो सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं। और बिल्कुल समझ से परे की बात है, अंदाज़ा लगाना एकदम मुश्किल है। गांव के एक कोने में किसी को क्या पता चलेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन पुलिस जो है उनका इन्वेस्टिगेशन, उसका सूत्र, उनका तंत्र जो है काफ़ी मजबूत होता है। पुलिस तो हर जगह आप पुलिस की नज़रों से बच नहीं सकते, पुलिस की तफ्तीश से बच नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही हुआ और बड़े मामले का उद्भेदन हुआ है। पूरे साम्राज्य को देखें कि किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ बना रखा था यहाँ पे। आइए इधर जरा सा दिखाते हैं। ये उनका जो है, यहीं पर पुलिस वगैरह के देख लीजिए, पुलिस वगैरह जो घेरी थी वो सारे पैर के दाग हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और कहते हैं कि यहाँ पर भी लोग जो बताते हैं गांव वाले कि इसमें भी कुछ सामान इसमें फेंक दिया गया था, इससे पुलिस ढूंढ कर निकाली है। ये उनका मुर्गी का फॉर्म है, यही मुर्गी का फॉर्म था उनका। इसी फॉर्म में वो कहते थे कि हम इसी के लिए दाना बनाने की मशीन लाए हैं। ये पूरा घर है उनका, घर में कोई नहीं है, पूरा घर खाली एकदम है, सारे लोग चले गए हैं घर से। और शिवनंदन मंडल जी गिरफ्तार हुए हैं, 5 लोग उनके साथ गिरफ्तार हुए हैं। अमडंडा थाना क्षेत्र का चांदपुर गांव। और यहाँ पर इस छोटे से गांव में बनता था पिस्टल, बनता था मौत का सामान, बनता था मौत का हथियार। ये सारी चीज़ें देखिए, उनका घर है, घर में कोई नहीं है, पूरा घर खाली है। ये सारे तार वगैरह उधर ले आने के लिए देखिए उनकी गाड़ी लगी हुई है। उनके घर में उनके जानवर, बकरी क्या ये सब भूखे हैं शायद, जानवर, ये जानवर वगैरह है, देख सकते हैं आप। और ये उनका घर है, ये उन्हीं का जानवर है, गाय माल सब। इनके पास गाड़ी वगैरह और सब कुछ था क्या? ये बाइक है और कहते हैं ये भी थी, पिकअप वगैरह सब था।
पिकअप भी था उनके पास? अच्छा अच्छा, नहीं चलिए, ये है गांव में इस तरीके से पूरे गांव के लोग जो है दहशत में है कि गांव के लोगों को पता नहीं था। ये पूरा गांव दहशत में है। ये गांव है अमडंडा थाना क्षेत्र का, कौन सा गांव बोले, चांदपुर गांव। और गांव के लोग तो कुछ बताने को बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हुई, पुलिस ने उद्भेदन किया, पुलिस ने जो जारी की और जो गिरफ्तारी हुई, वो सारी जगह के लोग अभी जान रहे हैं कि एक बड़ी गन फैक्ट्री का यहाँ पर उद्भेदन हुआ है, जहाँ पर पिस्टल बनाया जाता था। बिल्कुल पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर पुलिस को तब कामयाबी मिली जब कल उनके साथ बिल्कुल रंगे हाथों पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इधर से दिखाइए जरा सा, देख सकते हैं इलाका कैसा है। ये देखिए कैसा इलाका है कि आसपास जो है दूर में इस रोड में घर है, इधर पूरा खुला जगह, इधर कोई जाते नहीं होंगे, कोई रास्ता भी इधर जाने का नहीं है, उनके आंगन में ही वो चीज़ें हैं। और इधर से ही चारों बगल से कल पुलिस उस जगह को घेर ली थी, है ना, पूरा चारों तरफ से पुलिस ने इस इलाके को घेरा और तब जाकर वहाँ पर छापेमारी की, दबिश बनाई और तब जाकर वो शिवनंदन मंडल और उसके 4 साथी, जो 3 मुंगेर के, 1 खगड़िया के, वो गिरफ्तार हुए और अभी वो पुलिस कस्टडी में है। आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उनको आगे भेजा जाएगा। और बाकी पुलिस अब ये तफ्तीश में भी लगी हुई कि इसमें और कौन लोग शामिल थे, कितने अपराधी शामिल थे, किनके लिंक जुड़े हुए हैं, किनके तार जुड़े हुए हैं, कौन कौन लोग, कैसे यहाँ तक माल पहुँचता था, कैसे माल सप्लाई होता था, कहाँ बेचा जाता था, अर्धनिर्मित अर्ध यहाँ पर तैयार होता था, आधा यहाँ पर बन जाया करता था, उसके बाद फिर यहाँ से फाइनल टच के लिए कहाँ भेजा जाता था, कहाँ पर फाइनल टच होता था, वो सारी चीज़ों के लिए पुलिस लगातार अब दबिश बनाए हुए है। उन लोगों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ निकलकर सामने आती है वो देखने वाली बात होगी।